हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लेखपाल की आपकी कंप्लीट तैयारी आपकी बिल्कुल शुरू हो चुकी है। नए सिलेबस की अकॉर्डिंग आपको मॉडल पेपर देना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हिंदी की मैराथन क्लास आपकी वो भी हमने यहाँ पर दिया है ना। और इसके बाद यहाँ पर लगातार आपको क्लासें मिल रही हैं। हमने कहा देखिए, हर एक क्लास का अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक। देव जी के एक टेलीग्राम है जहां पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको क्लास की जैसे आपकी कुछ पीडीएफ होती है, नोट्स होती हैं या वीडियो की लिंक होती है, क्योंकि क्लासें हमारे यहाँ पर ज्यादा चलती हैं और ज्यादा लंबी क्लासें चलती हैं। तो वो क्या होगा कि जैसे आपको अगर यूट्यूब में क्लासों के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो आप टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप जुड़िए और जुड़कर अपना डेली क्लास जितनी देते हैं उसको आप करिएगा। यहाँ पर जो आपका 2025 का यानी आपका देखा जाए कि जो आपका जो सिलेबस आया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन आपके यूपीजी के हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के 5-5 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपकी यहाँ पर क्लास हम आपको दे रहे हैं। बाकी मार्केट में जब आपको मिलेंगे मॉडल पेपर तो हम आपको के अकॉर्डिंग उनको भी करवा देंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं। ठीक है ना। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है। सब लोग सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बेल आइकन दबा है कि नहीं दबा है, ताकि बेल आइकन भी आपको मिल जाए और हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना। राधे राधे भैया, स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। पहला मॉडल पेपर है और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे इस मॉडल पेपर में आप सभी को मिलेगा, जो कि आपको पूरे विधिवत तरीके से आपके सिलेबस अकॉर्डिंग आपका होगा। ठीक है, तो चलिए यूपीजीके की स्टार्टिंग में आपको 20 क्वेश्चन यूपीजीके के होंगे, फिर आपकी ईवीएस यानी पर्यावरण से रिलेटेड जो आपके हैं यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चढ़ने वाले हैं। नमस्ते, राधे राधे। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ये यूपीजीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। आपसे कह रहा है मेहताब बाग लखनऊ है, शंकर विमान मंडपम प्रयागराज में है, लाल किला आगरा में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। याद रखना, आपका पेपर जो आपका आएगा वो पेपर 5 ऑप्शन में आएगा। क्या आएगा सर जी? 5 ऑप्शन में आपका आने वाला है। जो आपका पेपर आएगा वो 5 ऑप्शन, जिस प्रकार से आपका पेट एग्जाम आया था, क्योंकि जो आपका यूपीएससी है 2025 में जितनी परीक्षाएं हैं वो 5 ऑप्शन से, तो आपका पेपर भी 5 ऑप्शन में ही होगा। ये बात तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 ऑप्शन में आपको दिया है, ये बात को दिमाग में याद रखिएगा। हमने कहा सर मेहताब जो आपका दिया है वो लखनऊ दिया है, तो सर जी ये बताइएगा मेहताब बाग जो है वो क्या आपके लखनऊ में है? तो आप कहेंगे सर लखनऊ तो हमने नहीं सुना है। तो आप कहेंगे सर मेहताब बाग जो आपका है वो सर जी आपके कहां पर है? आगरा में है। कहां पर है? आगरा। यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या होगा? सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिएगा। यानी हमने कहा सर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान आपको करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है वाराणसी रिवर फ्रंट, वाराणसी रिवर फ्रंट है। और सर जी आपका जो सारनाथ दिया गया है, तो हमने कहा सर जी बस आपका आंसर मिल चुका है। यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में आपकी यूनेस्को विश्व धरोहर में जो पहचान आपकी की गई है, पहचान वो आपकी वाराणसी रिवर फ्रंट है और सारनाथ को पहचान की गई है। यानी कभी भी ये आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में से आपकी हुई है। चलिए बताइएगा ये कौन सा नृत्य है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में से हुई है। 3 नंबर आपसे दिया गया है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से आपकी हुई है, सर जी कथक हो जाएगा। यानी कथक जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गोविंद बल्लभ पंत जो आपका सागर है, ये बांध है कहां पर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो आपका है कहां पर है? चलिए 4 को ऑप्शन देना है। और 4 की अगर हम बात कर लेते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका है ये आपके कहां पर पड़ता है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपका सोनभद्र में जो आपका पिपरी है। यानी आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यानी जो आपका गोविंद बल्लभ सागर है ये आपके कहां पर है? आपके सोनभद्र में है। और सोनभद्र में है तो आप कहेंगे सर जगह है आपकी पिपरी। यानी आपका आंसर आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा। और हमने कहा भी है कि हम आपको स्टैंडर्ड वाले ही आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको कराएंगे, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे। याद रखना है हमारे मॉडल पेपर की यही खासियत आपको रहती है। ठीक है ना। यानी ऐसा नहीं कि जो पाया उठा के पढ़ा दिया। आप देखते हैं 2-3 प्रकार के प्रकाशन जैसे घटना चक्र हो गया, यूथ हो गया, ऐसी आपको हम पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो पा जाए वही पढ़ा दें, वो ऐसा नहीं है। याद रखिए अगर लेवल का है तो पढ़ाया जाएगा, नहीं तो ऐसी बुक को हटा दिया जाएगा। देखो उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क जो आपकी फैक्ट्री वो आपकी कहां पर है?
तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर ये आपकी जो है वाराणसी में है। हमने कहा मड़ुआ डी का नाम सुना होगा। यहाँ पर अब डीजल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंजन भी आपको मिलते हैं। क्या? डीजल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंजन भी मिलते हैं, यानी जवाब सर जी आपका सी के साथ हो जाएगा, वाराणसी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की, क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? यहाँ पर देखा जाए सर जी 6 नंबर दिया गया है और आप कहेंगे सर ये तो आपके सतीश महाना थे जिनको चुना गया था 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश में, क्या दिया गया सर, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, चलो यहाँ पर दे दिया है उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का जो श्रेय है वो किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? यानी हमने कहा सर फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर अकबर हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना ये आपके अकबर ने किया था, है ना। तो आपका आंसर बी के साथ है, राइट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो को जो आपके हैं वो किस शहर थे? जो अमीर खुसरो थे वो आपके किस शहर से थे? यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये पटियाली जो आपकी कासगंज जो आपका है, यानी पटियाली जो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि वाराणसी में देखा जाए तो हमने कहा सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में नदी पर नया रेल सह सड़क पुल बनाया जा रहा है। हमने कहा सर जी ये वाराणसी में है और हमने कहा सर यहाँ पर नदी पर नया रेल सह सड़क पुल बनाया जा रहा है और ये आपका जो है किसमें, तो आप कहेंगे सर ये गंगा नदी में है, क्योंकि वाराणसी की बात किया है तो आप कहेंगे सर गंगा नदी, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए आपका प्रसिद्ध है? तो देखो हमने कहा सर जी शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए जाना जाता है? यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर दिया है और 10 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका सिलिका रेत जो होती है, क्या होती है, सिलिका रेत के लिए जाना जाता है। जो आपका शंकरगढ़ क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश में सिलिका रेत यहाँ पर पाई जाती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि पहला जो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है ये कहां पर आपका स्थित है? तो ये पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपके वाराणसी में है, यानी आपका जवाब हो जाएगा नंबर है, वाराणसी में आपका है पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है। और नकल कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन में अकल लगाइएगा। हमने कहा संस्थान दिया है और आपका जिला दिया है जिसका मिलान आपको करना है, यानी 12 नंबर की अगर मिलान करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो राष्ट्रीय शर्करा है, शर्करा यानी चीनी, और चीनी सर जी कहाँ मिलेगी? तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी कानपुर में आपका है। यहाँ पर दिया है भातखंडे संस्कृति विद्यालय दिया है, भातखंडे जो आपका दिया गया है ये कहाँ पर मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके लखनऊ में है, यानी ये तो आपका बी के साथ जाएगा। यहाँ पर देखिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको प्रयागराज मिलेगा। सर जी यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो सर ये आपकी बरेली में आपको मिलेगा। यानी देखा जाए तो आपका ऑप्शन पहला ही आपको मैच कर गया है, यानी जवाब आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका बन जाएगा। ये जवाब आपका यहाँ पर राइट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया है? हमने कहा सर जी किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को लखनऊ में आयोजित किया है? यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और यहाँ पर याद रखना है ये जो आपका है वो फिक्की है, यानी यहाँ पर जो आपका संगठन का नाम है ये संगठन आपके फिक्की है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर आपको बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर है एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है? तो एल्युमिनियम उत्पादन पूछा गया है और एल्युमिनियम उत्पादन की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम के लिए जो आपका जाना जाता है ये सर जी आपका रेणुकूट है। क्या है सर जी? रेणुकूट है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। साथ में